प्रोफेसर आमद, आज हम जिगर लिवर के बारे में बात करने वाले हैं ना। मैं हमेशा सुनती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ठीक से समझ नहीं आता कि ये करता क्या है। अरे फातिमा, बहुत अच्छा टॉपिक चुना है तुमने। जिगर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा अंदरूनी उज़्व है और इसके काम इतने ज्यादा हैं कि तुम हैरान रह जाओगी। चलो आज हम इसको बिल्कुल शुरू से समझते हैं। जी प्रोफेसर, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले ये सोचो कि जिगर कहाँ होता है। ये हमारे पेट के दाहिने तरफ पसलियों के नीचे होता है। इसका रंग गहरा सुर्ख ब्राउन होता है और ये एक तरह से हमारे जिस्म की केमिकल फैक्ट्री है। केमिकल फैक्ट्री? वो कैसे प्रोफेसर? देखो, फैक्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर तैयार चीजें बनती हैं या बेकार चीजें निकाल दी जाती हैं। ठीक है। जी बिल्कुल। हमारा जिगर भी बिल्कुल वैसा ही है। ये हमारे खून में मौजूद हर चीज को प्रोसेस करता है, अच्छी चीजें अलग करता है, बुरी चीजें निकालता है और जरूरी चीजें बनाता भी है। तो इसका सबसे पहला और सबसे अहम काम क्या है? इसका सबसे अहम काम है खून को साफ करना, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। जब हम कुछ खाते हैं, पीते हैं या दवाई लेते हैं तो उनमें कुछ ऐसे मादे होते हैं जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। जिगर उन सबको फिल्टर करता है। खून को साफ करता है, जैसे एक वाटर फिल्टर? बिल्कुल सही मिसाल दी तुमने। जैसे तुम्हारे घर का वाटर फिल्टर पानी से गंदगी निकालता है, वैसे ही जिगर हमारे खून से जहरीली चीजें, मसलन अल्कोहल, दवाइयों के असरात और जिस्म के अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालकर बेजरर बनाता है। अच्छा, तो अगर कोई ज्यादा अल्कोहल पीता है तो उसके जिगर को ज्यादा काम करना पड़ता होगा? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल। अगर तुम जिगर को एक सफाई वाला समझ लो तो ज्यादा अल्कोहल या दवाइयाँ उसके लिए बहुत ज्यादा कचरा बनाती हैं। एक हद तक वो साफ कर सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो थक जाता है और उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये तो एक तरह से हमारे जिस्म का सिक्योरिटी चेक पॉइंट भी हुआ, जो हर चीज को चेक करता है। वाह, क्या खूब मिसाल दी है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ सफाई ही नहीं करता, बल्कि हमारे खाने को एनर्जी और दूसरे जरूरी अज्जा में भी बदलता है। ये इसका दूसरा बड़ा काम है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म? ये क्या होता है प्रोफेसर? मेटाबॉलिज्म यानी ग़िज़ा को एनर्जी में तब्दील करना और जिस्म के लिए ज़रूरी चीज़ें बनाना। जब हम खाना खाते हैं तो वो हजम होने के बाद छोटे छोटे अज्जा में टूट जाता है। जिगर उन अज्जा को आगे प्रोसेस करता है। जैसे कौन से अज्जा? मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम रोटी, चावल या मीठी चीजें खाते हैं तो वो ग्लूकोज में टूट जाते हैं। जिगर इस ग्लूकोज को या तो फौरन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है या फिर इसको ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेता है। स्टोर कर लेता है, जैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं? बिल्कुल। जब तुमको एनर्जी की जरूरत होती है और तुमने खाना नहीं खाया होता तो जिगर वो स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदलकर खून में भेज देता है। ये हमारे जिस्म का एनर्जी रिजर्व बैंक है। ये तो बहुत अजीब है। तो फैट्स का क्या होता है? फैट्स के मामले में भी जिगर का बहुत बड़ा रोल है। ये फैट्स को एनर्जी के लिए प्रोसेस करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो सेल मेम्ब्रेन्स और हॉर्मोन्स के लिए ज़रूरी है, और बाइल भी बनाता है। बाइल? ये क्या है? बाइल एक सब्ज पीला मादा होता है जो जिगर बनाता है और पित्ते में स्टोर करता है। जब हम चिकनी चीज़ें खाते हैं तो ये बाइल छोटी आंत में जाकर फैट्स को हजम करने में मदद करता है। सोचो जैसे साबुन तेल को साफ करता है। अच्छा, तो जिगर साबुन भी बनाता है। और प्रोटीन्स का क्या? प्रोटीन्स के लिए भी जिगर बहुत अहम है। ये खून जमाने वाले प्रोटीन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है जो चोट लगने पर खून बहने से रोकते हैं। इसके अलावा ये एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन्स भी बनाता है जो खून में पानी का तवाजुन बरकरार रखते हैं। तो अगर जिगर ठीक से काम ना करे तो खून जमने में भी मसला हो सकता है? हाँ बिल्कुल। इसलिए जिगर की सेहत बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ डिटॉक्स ही नहीं करता, बल्कि जिस्म के हर सिस्टम के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स भी बनाता है। ये एक तरह से हमारे जिस्म की केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। और क्या स्टोर करता है जिगर प्रोफेसर? ग्लूकोज और फैट्स के अलावा जिगर बहुत से विटामिन्स जैसे विटामिन ए, डी, बी12 और मिनरल्स जैसे आयरन और कॉपर को भी स्टोर करता है। ये हमारे जिस्म का एक बड़ा गोदाम भी है। गोदाम भी है? तो ये तो एक मल्टीटास्किंग सुपरस्टार है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, जिगर हमारे इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है। इसमें खास सेल्स होते हैं जो खून से जर्म्स और बीमारियों को फैलाने वाले अज्जा को निकालते हैं। तो ये बीमारियों से भी करता है? हाँ, एक हद तक। ये हमारे जिस्म का एक सिक्योरिटी गार्ड भी है
जो नुकसानदेह चीज़ों को जिस्म में फैलने से रोकता है। इसकी वजह से हमारा जिस्म ज़्यादा महफूज रहता है। प्रोफेसर, मुझे अब समझ आ रहा है कि जिगर की सेहत इतनी ज़रूरी क्यों है। अगर ये ठीक से काम ना करे तो बहुत मसले हो सकते हैं। बहुत सही समझी तुम फातिमा। अगर जिगर को नुकसान पहुंचे तो डिटॉक्सिफिकेशन ठीक से नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस नहीं होंगे, एनर्जी नहीं बनेगी और जिस्म कमजोर हो जाएगा। तो हम अपने जिगर को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं? अच्छा सवाल है। इसके लिए एक मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स और चीनी से परहेज़ करना, अल्कोहल का इस्तेमाल कम करना या बिल्कुल ना करना, और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, दवाइयाँ भी हमेशा डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ जिगर पर असर करती हैं। जी प्रोफेसर, आपने इतनी अच्छी तरह समझाया कि अब मुझे जिगर का हर काम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये तो हमारे जिस्म का एक अनमोल तोहफा है। बहुत खूब फातिमा, मुझे खुशी है कि तुमने इतनी दिलचस्पी से समझा। हमेशा याद रखो, अपने जिस्म के हर उज़्व की कदर करो और उसकी हिफाजत करो। जी प्रोफेसर, इंशाल्लाह आज बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही सवाल पूछती रहो और सीखती रहो। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे।